एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 7 चैप्टर 5, इसे पढ़ने वाले हैं हम आज। तो इसके लिए तैयार, और हमारे चैनल की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, इसी की मैं कामना करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। एसिड। एन एसिड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज़ अ सोर टेस्ट। यानी एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट कैसा होता है? सोर, खट्टा होता है। मैनी फूड आइटम्स सच इज लेमन, कर्ड, विनेगर एंड ऑरेंज टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यानी जहाँ पर भी हमें खट्टी चीज़ मिलती है, खट्टा मिलता है, इमली मिलती है, लेमन, कर्ड, दही, तो जो कुछ भी हमारे खाने की खट्टी चीज़ें होती है उनमें एसिड होता है, इसलिए वो हमें क्या लगती है? सौर लगती है, खट्टी लगती है। एसिडिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट कंटेन एसिड इन देम। यानी एसिडिक सब्सटेंस उसे कहते हैं जिसमें एसिड रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एसिड। एसिड के क्या एग्जाम्पल है? लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टमरिंद, एमला, अंदरी, मैंगो, ग्रेप्स। ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है एसिड के। तो एसिड बहुत प्रकार की भी होती है। नेम ऑफ एसिड ये यहाँ पर और फाउंड इन एसिटिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग में जो चींटी काटती है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट एज ऑरेंज, मैंगो, सिट्रस फ्रूट में ऑरेंज, लेमन, नींबू, लैक्टिक एसिड कर्ड में, दही में लैक्टिक एसिड मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में, पालक में। ठीक है। ऑस्कॉर्बिक एसिड एमला, सिट्रस फ्रूट, उसी में विटामिन सी जिसमें होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। टेटरिक एसिड टेमरिन में, ग्रेप्स में, अनराइप मैंगोज में। ठीक है। ऑल द एसिड मेंशन अब अकॉर इन नेचर। ये सारे जो एसिड ऊपर दिए वो नेचर में अकॉर होते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं बेस की ओर, एल्कानिन्स की ओर। बेस बिटर टू टेस्ट। बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं, मतलब कड़वे लगते हैं खाने में। सॉपी टू टच। आपने कभी साबुन अगर नहाते समय मुंह में ले लिया होगा तो आपको वो कड़वा लगेगा। ठीक है। यही उसमें भी, साबुन में भी बेस रहता है। सॉपी टू टच, सॉपी रहता है टच करने में। बेस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंस सच एज ब्लीच, एमोनिया, वॉशिंग पाउडर, सोप। बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंस में मिलता है। एमोनिया में, वॉशिंग पाउडर, कपड़े धोने का जो पाउडर रहता है, और सोप में, साबुन में। एग्जाम्पल है इसके डिटर्जेंट जिससे हम घर साफ़ करते हैं, बेकिंग सोडा जिसे हम खाने में डालते हैं, ड्रेन क्लीनर, एंटासिड बेस जो रहता है वही एंटासिड बेस। यानी जब चींटी काटती है तो, या फिर कोई भी मधुमक्खी हो, चाहे तो हमें अगर मधुमक्खी ने काट लिया या फिर एंड ने काट लिया तो वहाँ पे हमारे शरीर के अंदर क्या चला जाता है? एसिड चला जाता है। तो उसके ठीक करने के लिए एंटासिड बेस आता है जो उसे न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट में बदल देता है। अमोनिया सोप में मिलता है, हैंड डिश का जो साबुन साफ़ करते हैं उससे। लाइम वाटर में मिलता है। अब नेम ऑफ बेस फाउंड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलता है, जो साबुन होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनर वो विंडो क्लीनर में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, वही सोचो यार क्लीनर कहाँ से आ गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो मिलता है वो विंडो क्लीनर में मिलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में मिलता है। अब न्यूट्रल सब्सटेंस, नेचुरल नहीं, न्यूट्रल, कोई कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें न्यूट्रल और नेचुरल में। न्यूट्रल सब्सटेंस है
तो क्या होता है न्यूट्रल सब्सटेंस? न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज़ एदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, यानी एसिड भी नहीं होता, बेस भी नहीं होता। और उसके एग्जाम्पल क्या है? प्योर वाटर, जो साफ शुद्ध पानी होता है। टेबल सॉल्ट होता है। जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो भी होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। इंडिकेटर क्या है? वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट्स नेचर। हम किसी भी ऑब्जेक्ट के नेचर को नहीं पहचान सकते सिर्फ उसके टेस्ट से कि वो एसिड है या बेस है। अब कोई हार्ड एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, वो हमारे मुंह को पूरा जला देंगे, इसलिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। An indicator is a substance that can determine if another substance is acid or basic in nature. एसिड बेस को पहचानने में इंडिकेटर का यूज़ होता है। कलर बदलता है ये अपना, ठीक है, इससे हम पहचान सकते हैं। द इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस ऑफ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। कलर को चेंज करके बताता है एसिड है या बेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर है बहुत सारे। लिटमस है, लिटमस पेपर या सॉल्यूशन। टर्मरिक, हल्दी, चाइना रोज़ और फिनोफ्लिन इंडिकेटर। यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है, टर्मरिक है, चाइना रोज़। लेकिन फिनोफ्लिन इंडिकेटर जो है वो नेचुरल नहीं है, हमने बनाया खुद में। लिटमस और नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज़ एक्सर्टेड फ्रॉम लीचेन। लीचेन एक पौधा आता है, इससे पर्पल कलर का एक, इट हैज़ अ पर्पल कलर इज डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में रहता है। पर्पल कलर का एक पौधा रहता है, इससे हम लीचेन बोलते हैं उसको, तो इससे हम लिटमस को प्राप्त करते हैं। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड, यानी लिटमस को यहाँ पर इस टर्म में ये एसिड है, ठीक है ना। वैसे तो एसिड कलरलेस होता है, लेकिन मैंने रेड से बताया। तो ये एसिड है और यहाँ पर हमने रेड लिटमस पेपर इसके अंदर डुबोया, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ये व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न रेड। ब्लू लिटमस है ये, ठीक है। ये है ब्लू लिटमस। तो या फिर कोई भी लिटमस ले लिए, वो रेड में चेंज होगा। रेड अगर लिटमस लेंगे तो रेड का रेड ही रहेगा, और अगर हम यहाँ ब्लू लिटमस लेंगे तो रेड में बदल जाएगा। ऐसा ही उल्टा होता है बेसिक के साथ। बेस ब्लू में बदल जाता है, ब्लू लेंगे ब्लू में ही रहेगा, रेड लिटमस लेंगे तो ब्लू में बदल जाएगा। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, मैंने बताया आपको अभी। ये है लिटमस पेपर, जिसमें अलग अलग इसमें सॉल्यूशन में डालने पर ये ब्लू में होता है, रेड में होता है, या नो चेंज रहता है उसमें। तो ये आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत काम का है, इसलिए आप वीडियो स्टॉप करके इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो टर्मरिक में क्या होता है हम अब देखते हैं। टू यूज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर इट इज जनरली मिक्स विद वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट, यानी इसे वाटर में मिक्स करके पेस्ट बना लिया जाता है, विच इज़ देन पुट ऑन ब्लॉटिंग पेपर एंड ड्राइड टू फॉर्म थिन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। यानी आप घर में एक कागज़ लीजिएगा, उस पर हल्दी मिला लीजिएगा और एक सोप का पानी लीजिएगा, सोप में पानी मिला करके उसमें क्या होगा, सोप क्या रहता है, बेस रहता है, ठीक है ना, सोप रहता है बेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, एक पेपर लेना है हमें, ये ले लिया एक पेपर, उस पर येलो जो टर्मरिक है वो लगा लेना है, और फिर बेस को इस पर कुछ भी कलर करके देखना है, नाम लिख के कुछ भी डिज़ाइन बना के। टर्मरिक पेपर इज देन पुट इनटू अ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर एसिड एंड बेस इन नेचर। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेमन जूस खट्टा होता है, यानी वो बेस होता है। इफेक्ट ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन नो चेंज, यानी जब हम एसिड में टर्मरिक मिलाएंगे, एसिड में अगर टर्मरिक मिलाएंगे
तो ये क्या रहेगा, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होता है बेस, अगर हम उसमें मिलाएंगे टर्मरिक तो रेड में आ जाएगा, जैसे एक स्लाइड में बताया है। यहाँ पर ये टर्मरिक को पेपर में पेस्ट किया, ठीक है, उसके ऊपर बेस चला रहा है तो वो रेड में आ जा रहा है। तो यही है टर्मरिक का कमाल। अब आप इसे भी वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज पेटल are kept in warm water and a color solution is obtained. This color solution is used as an indicator to identify the acidic और basic nature, यानी इसे कलर में चेंज किया जाता है और वो बताता है कि ये एसिड है या बेसिक। यहाँ पर चाइना रोज का फोटो दे रखा है यहाँ पर। तो एसिड में डालेंगे तो हम देखते हैं क्या होता है। शैम्पू, देखिए शैम्पू क्या होता है, शैम्पू होता है बेस, है ना। उसमें अगर हम चाइना रोज मिलाएंगे तो वो हो जाएगा ग्रीन, यानी बेस में चाइना रोज मिलाएंगे वो हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। और अगर लेमन जूस में अगर चाइना रोज मिलाएंगे तो मैजेंटा में आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा पिंक भी नहीं, ज़्यादा हल्का पिंक भी नहीं, मीडियम में पिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिनोफ्लिन इंडिकेटर, ये फिनोफ्लिन सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसे हमने बनाया, विच इज़ कलरलेस होता है, टर्न पिंक टू रेड इन एसिड सॉल्यूशन। फिनोफ्लिन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक होता है, विच इज़ कलरलेस इन एसिड। एसिड में जब डालेंगे कलरलेस वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन बेस में डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा। Okay. अब बात आती है न्यूट्रलाइजेशन। When an acidic solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. यानी दोनों न्यूट्रलाइजेशन का इफेक्ट करते हैं और बदल जाते हैं, ठीक है। The reaction between an acid and a base is known as neutralization. रिएक्शन जो होता है एसिड और बेस में, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सॉल्ट एंड वाटर इसमें प्रोड्यूस होते हैं, इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, और हीट भी इसमें प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर बताया एसिड प्लस बेस H2O प्लस सॉल्ट, ठीक है। और HCl प्लस NaOH, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और NaOH बेस है, तो उसे हम मिलाएंगे तो H2O मिलेगा और NaCl मिलेगा, सॉल्ट, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन है एवरी लाइफ। इंडाइजेशन, जब हमें एसिडिटी होती है तब भी हमारे जो स्टोमच में एसिड रहता है, ठीक है, हमारे स्टोमच में जो एसिड रहता है वो कौन सा रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सॉरी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसमें हमारे पेट में एसिडिटी होती है स्टोमच में, ठीक है। तो उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, ड्यूरिंग इंडाइजेशन टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, इनो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, ये बेस होता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, इससे पेट सफा, रोग दफा। आगे बढ़ते हैं। एंड बाइट, यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ एंड बाइट विच इज़ कॉज बाय फॉर्मिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेसिक इन नेचर, बेकिंग सोडा से हम इसे ठीक कर सकते हैं जब एंड काटती है हमें लाल, ये बहुत खतरनाक मकड़ी जैसी एंड बताइए यहाँ पर। सॉइल ट्रीटमेंट, प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज अदर टू एसिडिक और टू बेसिक, यानी ज़्यादा एसिड हो जाता है तो भी प्लांट उगते नहीं है और ज़्यादा बेसिक हो जाए तो भी नहीं। तो इसी को हम सॉल्ट बनाने के लिए यानी मीडियम करने के लिए क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक एसिड एडेड
बेसिक जब होता है तब ऑर्गेनिक एसिड मिलाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड होता है उसमें। तो इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इन द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड अदर। अगर हम एसिड को वाटर में मिला देंगे, प्योर वाटर जहाँ मछलियाँ रहती है, कुछ जीव जंतु रहते हैं, उसमें वो सारे मर जाएंगे। फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, यानी उसमें बेस मिला के हम न्यूट्रलाइजेशन करके सॉल्ट बना लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जरूर दीजिएगा। थैंक यू।